सर मैं जा रहा हूं आनंद जी के पास। आनंद जी, एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए क्या किया जाए? जैसे कि एसपी सिंह जी कह रहे हैं कि एमएसएमईज को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। जीडीपी में 32% शेयर है एमएसएमईज का। देखिए, एमएसएमई चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में बहुत सारे लॉज को चेंज करके इम्प्रूव किया है। पर गुंजाइश है कि बहुत सारे लॉज अभी भी फिर उन्हें फर्दर इम्प्रूव करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। यदि आपके कोई भी बिजनेस में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होने से इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑपरेट, तो जी ईज ऑफ बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कहा, फंड्स की रिक्वायरमेंट, फंड्स जो बिजनेस को चाहिए ग्रोथ के लिए, टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, जी वो बहुत जरूरी है एट अ लो कॉस्ट, एट अ इफेक्टिव कॉस्ट। क्योंकि आज के दिन एनपीए लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, बैंक्स आर फ्लश्ड विद फंड्स। एनपीए लेवल्स आर हिस्टोरिकली वेरी लो एट 1% और बिलो 1%, which is very very good. The RBI has cleaned up the system, and the banks have the ability to lend. जी और इतने सारे सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारे सब ट्रेड कॉमर्स सब कैप्चर हो रहे हैं जीएसटी के अंडर। तो देर इज अ गुड चांस कि हम एमएसएमईज को फंडिंग ज्यादा दिया जाए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने पीएलआई लाए थे, परफॉर्मेंस लिंक्ड जी इंसेंटिव स्कीम्स, उसे और करना चाहिए। फर्दर जो गवर्नमेंट ने लोअर टैक्स के लिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया था पिछले साल, वो चाहते हैं कि ये साल में भी दिया जाए, ताकि मोर एंड मोर पीपल विल डू फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर पर ध्यान देंगे। ध्यान दिया जाना चाहिए, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर बेसिकली फोकस रहना चाहिए और कैश फ्लो मार्केट में कैसे बढ़े इसके लिए उपाय होनी चाहिए। मैं जल्दी से एसपी सिंह जी से एक सवाल ले लेता हूं। एसपी सिंह जी, मेरा एक सवाल है, जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, देश की 65% आबादी 35 साल से नीचे की। हमारा देश एक युवा देश है। युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए चैलेंजेस क्या और इसके लिए सोल्यूशन क्या देखते हैं आप, एसपी सिंह जी? सर, जो जो चैलेंज है एमएसएमई में, जो स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अभी थ्रू एमएसएमई के थ्रू भी लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव करने चाहिए कि जो भी एमएसएमई में रजिस्टर होते हैं उनके लिए एक एजुकेशन हो। देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्कीम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन वो एंड यूजर्स तक पहुंचती नहीं है। स्टार्टअप्स के आप समझते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा फंड्स इनिशियली नहीं होते हैं, तो वो उन चीजों जी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो स्पेशलाइज सीएस हायर कर सके, स्पेशलाइज सीए हायर कर सके, या वो जी उनके पास स्पेशलाइज्ड टीम भी हो। दो, मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, वहाँ टेक्निकली तो सपोर्ट बहुत अवेलेबल है। देयर हैव बीन स्कीम्स जहां से आप टीम हायर कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज भी देती है। पर मेरा कहना यही है कि ये जो जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं वो एंड तक पहुंच नहीं पाती हैं। उसके लिए एक ट्रेनिंग्स एमएसएमई डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपने जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको हैंड होल्डिंग करे और जी वो आगे बढ़ सके। और सेकेंडली मैं दूसरा जी यही बोलूं कि जो पेमेंट है मेजरली, जो फंड्स का है, दैट वो सबसे बड़ा अभी चैलेंज है कि गवर्नमेंट दो बोल रही है, जैसे अदन साहब बोल रहे थे कि एनपीए भी कम हुआ है, सारी चीजें हैं, हम सबको पता है, लेकिन बैंक की तरफ से बड़ी टाइटनेस है। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनको लोन की जो डिसबर्समेंट है वो बहुत कम है। तो उससे जितने भी नए एमएसएमई हैं जो 2-3 साल में हैं, जी उनको जो है वो चैलेंजेस फील हो रहे हैं। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए एमएसएमईज में। सर, इसी पर एक छोटा आंसर आपका चाहेंगे आनंद जी? ऐसा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मैंने ऑलरेडी बताया था, इसके हिसाब स्पेशली स्टार्टअप्स को लेकर सर, स्टार्टअप्स को लेकर चैलेंजेस हैं देश में और इस बात की चर्चा अभी चल भी रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्टअप्स को भी हैंडल करेगा, एमएसएमई को भी हैंडल करेगा और लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी हैंडल करेगा। जब आप अपनी सिस्टम को इतने अच्छी तरह से चलाएंगे कि जैसे आज यूपीआई है, कितने बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस कितना आसान हो गया, बैंकिंग कितना आसान हो गया है। इसी तरह से यदि हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर, जो हमारा कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू बी कम्पिटिटिव, मैं चाहता हूं कि जो लॉजिस्टिक्स पर, जैसे हम ऑलरेडी वाटरवेज को लगा जी रहे हैं, इंटरनल वाटरवेज, ताकि लॉजिस्टिक्स कम करें। रेलवेज में इतना सारा उदाहरण हुआ है, अपने उद्यान सिस्टम से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, तभी हम जाके विकसित भारत की तरफ
बिल्कुल, और ये तो हमारा आनंद जी लक्ष्य भी है, 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। बजट आला में फिलहाल इतना, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।